प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। देवी अपराजिता के चरणों में एक बार फिर से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, देवी माँ इस कार्यक्रम से जुड़े हर भक्त का कल्याण कर देना, उन पर कृपा कर देना, उनके सभी मनोरथ पूर्ण कर देना। देवी अपराजिता की जय हो। तो सभी प्रिय दर्शकों का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज का कार्यक्रम फिर से हमारा लाइव प्रोग्राम है। आप टीवी पर इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं। सभी यूट्यूब के दर्शक और फेसबुक के दर्शक भी इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं। तो जो दर्शक इस कार्यक्रम में जिज्ञासु हैं, इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, माँ देवी अपराजिता की विशेष कृपा चाहते हैं, अपनी झोलियाँ खुशियों से, ऐश्वर्य, धन दौलत से भरना चाहते हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम हम उनको समर्पित करते हैं। तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर कॉल करें, हम आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य करेंगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। हरि ओम गुरुजी। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। आदेश गुप्ता। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? सिकंदराबाद से गुरुजी। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। उम्र है 35 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 27। अपनी माता जी का नाम बताएं। सुधा दी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए। ओम ओम ओम। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा पत्नी काफ़ी बीमार रहती है आपकी बेटा? जी गुरुजी। क्या पिछले 4-5 वर्षों से समस्या ज़्यादा बढ़ी है आपकी पत्नी की? हाँ, बीमारी रहती है जब से बच्चा हुआ है। बेटा भी है ना बेटा आपके पास? हाँ जी। बेटा ऑपरेशन से हुआ था बेटा? हाँ गुरुजी। बेटा एक काम करना, आपके बच्चे को बेटा थोड़ा सा मूल दोष दिखाई देता है बेटा। एक तो आपने क्या करना है, 27 पत्तेदार मूली बेटा मूल नक्षत्र में दूध का छींटा लगा के बच्चे के सिर से 7 बार वार कर उसको बेटा जल प्रवाह करें। ठीक है। दूसरा बेटा, आपकी जो पत्नी है बेटा, पत्नी को एक फिरोज़ा रत्न बेटा धारण करवाएं। और दूसरा बेटा, इनके लिए केतु के उपाय करें। केतु के उपाय के लिए रोज़ाना कुत्ते को दूध पिलाना है बेटा। ये आपकी पत्नी को करना है कार्य। ठीक है। रोज़ाना कुत्ते को दूध, रोटी, बिस्कुट खिलाएं। इसके अलावा सफ़ेद तिल का जितना अधिक हो सके बुधवार के दिन बेटा दान करना है मंदिर में जाके। हर बुधवार को थोड़े से सफ़ेद तिल लेने हैं, उसको मंदिर में जाके बेटा आपने ब्राह्मण को दान करना है। साथ में कुछ छोटी सी दक्षिणा भी बेटा साथ में दान करनी है। जिस घर में आप रहते हो उस घर के बेटा पश्चिम उत्तर कोण में एक काले रंग का झंडा बेटा आपको स्थापित करना है। ये उपाय बेटा कर लेना, जीवन में आपको और आपकी पत्नी को पूरा लाभ मिलेगा। इसके अलावा बेटा आपकी पत्नी को एक उपाय और दे रहा हूँ, जिससे बेटा जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या उनके जीवन में नहीं आएगी। पंसारी की दुकान पे चले जाना, वहाँ से बेटा थोड़ी कुशा ले आना बेटा, कुशा। वैसे तो औषधि जो 9 ग्रहों की औषधि होती है, इसमें केतु की औषधि होती है कुशा। तो कुशा ले आना बेटा। सुबह पत्नी जब स्नान करती है तो जल में थोड़ी सी कुशा डालकर
उस जल से आपकी पत्नी ने स्नान करना है। इससे बेटा पत्नी को पूरा लाभ मिलेगा। और पत्नी को बोलना, थोड़ा सा जौ पक्षियों को, कबूतरों को रोज़ खिलाना शुरू कर दें। जिस बेड पर सोते हैं उस बेड पर बैठकर खाना बिल्कुल नहीं खाना। उपाय नियम से करना बेटा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, केतु की शांति के लिए तिल का दान करना सर्वोत्तम माना गया है। यदि आप तिल का दान मंदिर में ब्राह्मण को करते हैं तो इससे केतु की शांति होती है। आइए दर्शकों, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी, हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। जी तेजपाल है जी। कितने वर्ष के हो बेटा? मेरी 53 साल हो गई। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। मेरी माँ का नाम गिंदी है। गिंदी 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा आमदनी रोजगार को लेकर ज़्यादा परेशानी चल रही है। घर में पैसे की बरकत और स्थिरता बिल्कुल नहीं है। काम में बड़ी अड़चने हैं। जितनी मेहनत प्रयास करते हो फल बिल्कुल भी नहीं है। भाग्य का मात्र 100 में से 10% फल मिलता है। इसलिए बेटा मानसिक तनाव और भविष्य को लेकर चिंता रहती है। अपने आप को असुरक्षित मानते हो। अब आपको बेटा उपाय क्या करने हैं बेटा? एक तो रोजाना बेटा गाय के दूध का माथे पर परिवार के सभी जन तिलक लगाया करो। रात को घर में दही का उपयोग कभी भूल कर भी नहीं करना। आने वाले बुधवार के दिन बेटा कुछ गोबर के उपले लेके किसी गरीब व्यक्ति को, जो बिल्कुल दरिद्र हो बेटा, किसी झुग्गी झोपड़ी वाले को गोबर के उपले बेटा दान करें। 8 शनिवार मंदिर में थोड़ा सा सुरमा दान करना है ब्राह्मण को आपने। और एक बेटा शुद्ध पन्ना रतन आपको अपने कंठ में धारण करना है। इसके अलावा बेटा घर के पश्चिम दिशा में लाल वट के तेल का यानी रुद्राक्ष के तेल का बेटा दीपक संध्या काल में रोज जलाया करो। योग्य विद्वान से बेटा आपको बेटा सूर्य राहु की और बेटा शनि की बेटा थोड़ी विशेष शांति आप अवश्य करवाएं। और अपने पितरों को प्रणाम किया करो। अमावस्या के दिन गाय को और ब्राह्मण को बेटा कुछ भोजन का दान किया करो। इससे आपके परिवार का कल्याण हो जाएगा। कभी घर में नशा नहीं करना, शराब की बोतल नहीं रखनी। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। उपाय नियम से करना। देवी अपराजिता की बड़ी विशेष कृपा बनी रहेगी। प्रिय दर्शकों, जिस घर में पश्चिम दिशा में रुद्राक्ष के तेल का, लाल वट के तेल का दीपक जलता है, उस घर में शनि की शुभता, पवित्रता सदैव बनी रहती है और कार्य बनते रहते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। रश्मि गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? अहमदाबाद से बात कर रही अपनी उम्र बताएं। हूँ। 28 है। अपनी माँ का नाम बोलिए बेटा। मसलेश देवी। बेटा क्रोध बहुत आता है आपको? जी गुरुजी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा पढ़ाई लिखाई अच्छी है, बुद्धि का स्तर काफ़ी ऊंचा है आपका। और अभी मुझे लगता है कि आप सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हो बेटा। बैंकिंग के क्षेत्र में यदि नौकरी का प्रयास करोगे तो नौकरी मिलने की संभावना प्रबल है बेटा। अभी ये बताओ, सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हो बेटा? जी गुरुजी। कहाँ कर रहे हो बेटा आप? बैंकिंग लाइन नहीं कर रहे हैं गुरुजी, जैसा कि आपने। बैंक में ही कर रहे हो बेटा? जी गुरुजी, मगर कुछ हो नहीं पा रहा गुरुजी। बेटा नंबर देने जाते हैं। बेटा एक शुद्ध पन्ना रतन और रूबी रतन बेटा धारण करना है। 800 ग्राम बेटा रांगा धातु लेके उसके 8 टुकड़े करके और 4 सूखे नारियल, ये दोनों सामग्रियां बेटा रविवार के दिन सूर्योदय काल में
बहते पानी में प्रवाह करें। सुबह नहाते हो बेटा तो जल के अंदर एक चुटकी बेटा लाल चंदन डाला करो। नहाने के बाद रविवार से 43 दिन लगातार माथे पर रक्त चंदन का तिलक लगाना है। रोज सुबह सूर्य को जल दिया करो, उसमें लाल 8 मिर्च के बीज डाला करो। लाल मिर्च के 8 बीज डालने हैं। ये प्रक्रिया भी आपको 43 दिन लगातार करनी है। और सूर्य देवता से एक ही प्रार्थना करनी है कि हे सूर्य देवता ग्रहराज, मुझे सरकारी पद प्रदान करो, मुझे प्रतिष्ठा प्रदान करो, मुझे राजकीय सुख प्रदान करो। इस प्रकार की आपको प्रार्थना करनी है। और रविवार के दिन बेटा मंदिर में जाके शिवलिंग पे बेल पत्र रोली का तिलक लगा के चढ़ाया करो। और महीने में एक बार एक बेल फल गंगा जल कच्चे दूध से धो के रोली लगा के उसको मंदिर में शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए। चमड़े के जूते पहनना बेटा बंद कर दीजिए, बेटा कपड़े के जूते पहना करो। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो जल्दी से। हरिओम हरिओम हरिओम। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। माँ देवी की बड़ी विशेष कृपा प्राप्त हो आपको। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम है नवीन गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो नवीन जी? मैं वैशाली गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। मेरी उम्र गुरुजी 52 ईयर्स। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 18 नंबर। अपनी माँ का नाम बताएं। चित्रा अग्रवाल। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो। हेलो गुरुजी। बेटा बेरोजगारी और स्वास्थ्य को लेकर बेटा परेशानी दिखाई देती है बेटा। जी गुरुजी। आमदनी रोजगार में कोई बरकत बचत नहीं है, पैसे की आर्थिक तंगी चल रही है, पैसा बीमारियों पर जाता है, घर में बरकत नहीं है, स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहते हो बेटा। जी गुरुजी। एक तो बेटा आप किसी शमशान भूमि में त्रिवेणी के पेड़ लगाएं बेटा। त्रिवेणी में क्या होता है, नीम, पीपल और बरगद, ये तीनों पौधे खरीद कर बेटा शनिवार के दिन कहीं ऐसी जगह शमशान में लगाना जहाँ थोड़ी नमी हो मिट्टी में और उसको पानी मिलता रहे, उसकी देख रेख भी करनी है, ये आपको करना है। एक 9 इंच लंबा बेटा लोहे का त्रिशूल बनवा के शुक्रवार की रात को सरसों के तेल में डाल के रखना और शनिवार को अपने घर के मुख्य द्वार पर बेटा बाहर फ्रंट पर उसको बेटा रोली का तिलक लगा के लगा देना। 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को, कबूतरों को रोज डालें। इसके अलावा आटे और शक्कर और काले तिल का चूरमा संध्या काल में चींटियों को बेटा डालना शुरू कर दीजिए। 3 पराठे बेटा घर में रोज बनाएं, नमक चीनी घी डाल के, गाय कौवा कुत्ते के लिए। 7.25 रत्ती का शुद्ध पन्ना रत्न धारण करना है। आपको बेटा राहु और सूर्य का दोष है और शनि भी बेटा आपका योग कारक है लेकिन पीड़ित है, तो योग्य विद्वान से बेटा सूर्य, राहु और शनि की थोड़ी विशेष शांति करवाएं। रात का खाना बेटा नीचे बैठ के खाया करो। पत्नी को बोलना जूठे बर्तन, बचा हुआ गीला आटा घर पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। उपाय नियम से करना, किसी प्रकार का जीवन में नशा नहीं करना। माँ देवी भगवती की कृपा बेटा आप पर, आपके परिवार पर अवश्य आएगी। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, यदि आप चारों तरफ से हताश निराश हो चुके हैं तो चींटियों को आटा, शक्कर और काले तिल संध्या काल में रोजाना डालना शुरू कर दीजिए। आपके पास पाताल से भी धन आएगा देखना। इसके अलावा बहुत बड़ा संकट चल रहा हो तो शमशान भूमि में शनिवार के दिन जाके स्नान कर लो। जो जिस कपड़े में स्नान करोगे वो कपड़े वहीं छोड़ के दूसरे कपड़े पहनकर घर आना है और एक त्रिवेणी शमशान में शनिवार के दिन अवश्य लगाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? बेटा जल्दी से अपना नाम बताओ। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? अपनी उम्र बताएं बेटा।
अपनी माँ का नाम बोलिए। राधिका। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। बेटा सूर्य और केतु का दोष है बेटा, कुछ संतान को लेकर परेशानी रहती है बेटा, कुछ पुत्र जो है जिद्दी है, अड़ियल है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगाता बेटा। क्या नाम है आपके बेटे का? हेलो बेटा, बेटे का नाम बताओ। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? राजीव नाम है। जी बेटा, कुछ उपाय दे रहा हूँ, वो ढंग से कर लेना। बुधवार के दिन 800 ग्राम सफ़ेद तिल, 800 ग्राम काले तिल बेटा बच्चे के सिर से 7 बार वार के काले कपड़े में बांध के वारना, जाके बहते पानी में बेटा प्रवाह कर देना। रोजाना बच्चे के हाथ से थोड़ी ताज़ी दूर्वा यानी हरी घास तोड़कर गंगा जल कच्चे दूध से धो के बच्चे के हाथ से मंदिर में जाके गणपति देवता को चढ़ाना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा इस बच्चे के हाथ से बुधवार के दिन बेटा गोबर के उपले और शहद का दान करना शुरू कर दो। शहद का दान मंदिर में देना है और गोबर के उपले बेटा किसी गरीब व्यक्ति को दान करने हैं। 5.25 रत्ती का शुद्ध पन्ना रतन इसके कंठ में धारण करवा देना। और बच्चे को सूर्य और केतु का दोष है, योग्य विद्वान से मिलकर सूर्य केतु की अनुष्ठान के द्वारा बेटा शांति करवाएं। और बच्चे को रविवार से 43 दिन लगातार माथे पर रक्त चंदन का बेटा तिलक लगाना है। उपाय बेटा कर लेना, माँ देवी की बड़ी विशेष कृपा आपके परिवार पे रहेगी। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, जो बच्चे पढ़ाई में बाधा करते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, उनको पन्ना रतन फायदेमंद है। 5 अंक के मकान में रहने वाले बच्चे सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। जिनके मकान का अंक टोटल योग 5 बनता हो, उस मकान में रहने वाले बच्चे और पुरुष सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, व्यवसाय में सबसे ज़्यादा उन्नति करने वाले होते हैं। तो 5 अंक में जो रहेगा वो जीवन में सर्वोत्तम विद्या की प्राप्ति करेगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। हेलो बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम गुरुजी सीमा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? यूपी। अपनी उम्र बताएं। 36 साल। अपनी माँ का नाम बोलिए बेटा। माया देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। हाँ बेटा 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। बेटा फोन को अपने कान से लगा के रखना, फोन नहीं काटना। हरिओम। हरिओम। कोई भी सोचा हुआ कार्य सफल नहीं होता, मेहनत का फल नहीं मिलता, जीवन में बरकत नहीं होती बेटा। हाँ कुछ पैरों में, कमर में, टांगों में दर्द रहता है आपको? हाँ गुरुजी। एक बेटा एक बेटी भी है आपके पास? हाँ गुरुजी। आपके घर में बेटा बड़ी नकारात्मक ऊर्जा है, घर में वास्तु दोष है, घर का ईशान कोण, अग्नि कोण दूषित दिखाई देता है। दूसरा बेटा आपके परिवार में और आपके बच्चों को पितृ दोष लगा हुआ है। ये ऐसा दोष है बेटा जिसके कारण आप जीवन में संघर्ष करते हो, जो भी काम सोचते हो आपका काम नहीं बनता, आगे बच्चों की भी पढ़ाई में, उनके करियर में अड़चने आएंगी। दोनों बच्चों को बेटा गले में 5 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करवा देना। दोनों बच्चों को गले में 5 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है
और बेटा आपको 5.25 रत्ती का रूबी रत्न धारण करना है। 3 रोटी बेटा घर में रोज बनाया करो। रोटी पर 1 चम्मच मलाई 1 चम्मच चीनी रखकर गाय को, कौवे को, कुत्ते को रोज देना है। इसके अलावा बेटा रात को घर में रसोई, जूठे बर्तन साफ करके सोना है। घर में बेटा एक बात का ध्यान रखना, सुबह जब झाड़ू पोछा लगाते हो तो जल में थोड़ी फिटकरी डाल के सेंधा नमक डाल के उससे पोछा लगाया करो। जो घर का ईशान कोण है और जो घर का अग्नि कोण है, यानी पूर्व उत्तर कोण और पूर्व दक्षिण कोण, वहाँ पर बेटा चीनी के एक प्याले में, यानी चीनी मिट्टी के बाउल में सेंधे नमक को भर के बेटा वो घर के पूर्व दक्षिण कोण में और पूर्व उत्तर कोण में आपको रखना है। रात को घर में रसोई, जूठे बर्तन साफ करके सोना है। यदि रात को खाना खाने के बाद कुछ गीला आटा बच जाए तो उसकी रोटी बना दिया करो, सुबह गाय को दे दिया करो। हाथों की उंगलियों में सोना बिल्कुल नहीं पहनना। ये उपाय बेटा नियम से करना। योग्य विद्वान से बेटा थोड़ी पितरों की शांति करवाएं और बृहस्पति का बेटा उपाय भी किया करें। गुरुवार के दिन आपने सिर पे साबुन शैम्पू नहीं लगाना, घर में कपड़े नहीं धोने, बच्चों को, परिवार में सबको, आपको भी माथे पर हल्दी का तिलक लगाना है और गुरुवार के दिन चने की दाल बना के बेटा परिवार में सबको खिलाया करो। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। तो प्रिय दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर जाकर, प्रभु दरबार पेज पर जाके हमारे पेज को फॉलो करें, शेयर करें। आप हमें मैसेज भी, ईमेल भी कर सकते हैं। और यदि यूट्यूब चैनल को आप हमारे देखना चाहते हैं, इस लाइव प्रोग्राम को देखना चाहते हैं और दोपहर को 3 बजे भी इस कार्यक्रम को पुनः लाइव कार्यक्रम को प्रसारित किया जाता है, तो हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर अवश्य जाएं। कार्यक्रम पसंद आने पर हमारे कार्यक्रम को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारा कार्यक्रम, जितना आप हमारे कार्यक्रम का प्रचार करेंगे उतना माँ देवी की कृपा आपके परिवार पे आएगी, आपके जीवन में खुशियाँ बढ़ेगी, आपके जीवन में आनंद आएगा। यदि आप अपने बच्चों का अच्छा भविष्य इस कार्यक्रम के माध्यम से चाहते हैं तो आप अपने बच्चों की पत्रिका, यानी प्रभु दरबार पत्रिका भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें संपूर्ण जीवन की जानकारी आपको हम प्रदान करते हैं। और आप यदि मुझसे भी बात करना चाहते हैं तो सीधा भी आप हमें फ़ोन करिए, हम आपकी सेवा में अवश्य रहेंगे। दर्शकों, बृहस्पति मीन राशि में चल रहे हैं और मीन राशि वालों के लिए ये वर्ष अति उत्तम है। रोजाना केसर का तिलक लगाएं और पीला पुखराज रत्न धारण कर लीजिए, आपके सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। चलते चलते माँ देवी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि हे देवी अपराजिता, अपनी कृपा बनाए रखना, हमें अजय और विजय का आशीर्वाद प्रदान करो, भक्तों का कल्याण करो। दर्शकों, चलते चलते बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए, हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।